साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, स्वयंसेवक जवान, गृह रक्षक वाहिनी जवान, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, कल हमने बताया था कि ज़्यादा ज़्यादा संघर्ष करें, ज़्यादा ज़्यादा एकता का परिचय दे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारी संस्था इतनी कमज़ोर है और कर रखी है कि रोज़गार, बेरोज़गारी इतनी ज़बरदस्त महंगाई में गुजारा होना ही मुश्किल हो रहा है। और साथियों, संघर्ष और इसका कल्याणकारी जो हम इस संस्था में करना चाहते हैं, जिस योजना को चलाना चाहते हैं, तो उसमें तो आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादातर हम और बिल्कुल इस धंधे पे हैं, हमें कोई रोज़गार मिले, अपना गुजारा करें। और अधिकारियों को भी ये पता है कि ये इतने कमज़ोर घर के हैं, इतने कमज़ोर परिवार के हैं कि इनको जब तक हम रोज़गार देंगे तो ये कुछ खाने को मिलेगा, वरना ये भूखे मर जाएंगे। तो साथियों, कहने का मतलब मेरा ये था, आगे बहुत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथियों आर्थिक सहायता इतनी कमज़ोर है प्रत्येक घर की। दिल्ली आना जाना, खर्च करना, पढ़ना लिखना, दस्तावेज का और किराया और भाड़ा, दिल्ली आने का भी लोगों के पास नहीं है और घर की स्थिति भी खराब है। तो उसकी वजह से साथियों ये संगठन एकता का परिचय नहीं दे पा रहा। हमारे आधे से ज़्यादा तो लोग बड़ी मुश्किल से अपना समय गुजार रहे हैं। घर परिवार में इतना खर्चा है, अगर हम कमाएंगे 10,000 तो खर्च हो जाता है 15,000, कभी कभी दुगना भी हो जाता है। उनमें अधिकारियों को भी देना पड़ता है। अधिकारी का भी चूल्हा हमारे से ही जल रहा है, चाहे वो CTI का हो, चाहे वो DG होमगार्ड का हो, चाहे जिला होमगार्ड का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे विंग बॉर्डर का हो। अगर उनका कोई आय से ज़्यादा आमदनी का लेखा जोखा लिया जाए, निष्पक्ष जांच माननीय CBI द्वारा किया जाए, तो सरकार को अपने आप पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या कितनी रिश्वत ये ले रहे थे। तो साथियों चलो कोई बात नहीं, जैसा भी आप चला रहे हो मैं तो उससे ही संतुष्ट हूँ। और अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोगों को संघर्ष करते रहना चाहिए। एक दिन ज़रूर संघर्ष कामयाब होगा। और मुझे लग रहा है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुदरती भगवान एक नज़ारा दिखा देता है। हो सकता है हमारी किस्मत में ऐसा भी हो, और नहीं भी होगा तो साथियों संघर्ष तो हमने करना पड़ेगा। जब तक मरेंगे जब तक करना पड़ेगा। भूखा भी रहना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, अधिकारियों की डांट भी सुनना पड़ेगा। ऑफिस में हम नहीं जा सके, आधे तो होमगार्ड जवान, नगर सैनिक, महिला जवान हो, अगर ऑफिस में बुलाया जाए तो जाने की हिम्मत नहीं करते। अब पता नहीं क्या पूछेगा, क्या कहेगा, बंद दरवाजे में बात करेगा, खुले दरवाजे में बात करेगा। बहुत सी महिलाओं की इंक्वायरी उत्तर प्रदेश में हुआ तो दरवाज़ा बंद कर लेते और लोगों को, औरों को नहीं जाने देते। अगर कोई महिला साथ भी जानी चाहिए तो नहीं जाने देते थे। तो साथियों बहुत सी बात बड़े कहने लायक भी नहीं है, कह भी नहीं सकता मैं। जो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी बने हुए हैं, करीब 850 जिले या 900 जिले करीब करीब हैं, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तो जिला कमांडेंट होता है, उस पर दबाव होता है। और फिर आप जानते हो माननीय पुलिस अधिकारी तो ये तो अंग्रेजों की पुलिस है। जेओडी का सांप, सांप का जेओडी, ज़्यादा बोले तो कुछ भी लगा दे, कोई भी केस लगा सकते हैं और उसको पेश कर देंगे। हमने सुना है इनके मुख से, पुलिस वालों को मुख ने कहा हम कुछ भी लगा सकते हैं और हम ऊपर तक हमारा लिंक है। और होमगार्ड का लिंक तो ऐसा बना रखा है कि दोनों सरकारों के बीच में जैसे आटा में घुन पिसता है ना, ऐसे हम पिस रहे हैं। हमने सरकार को बार बार काफ़ी कहा है,
और कई बार कहा है, या तो हमें राज्य सरकार के अधीन किया जाए या हमें केंद्र सरकार के अधीन किया जाए। दोनों सरकारों के बीच में हमारा इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दुख की गाथा किसको बताएं, कितनी बार बताएं। लेकिन भारत सरकार, राजनीतिक पार्टी या हमारे माननीय विधायक, माननीय राज्यसभा सांसद ये भी नहीं चाहते। हमारे एक एक, आपको पहले भी हमने बताया था, एक विधायक कितनी वोटों से बनता है और एक माननीय राज्यसभा सांसद कितनी वोटों से बनता है। और एक रूपता अनुच्छेद 55 क्या है? उनकी आवाज़ जो हम वोट देते हैं वही हमारे मालिक होते हैं। शुरू से ही हमारे मालिक विधायक होते हैं। विधायक की वोट राज्यसभा सांसद में गिनी जाती है। कितने विधायक एक राज्यसभा सांसद बनाते हैं। उसी कारण से हम आज बंधुआ मजदूर है, क्योंकि पैसे तो खाने के, रिश्वत तो सबको चाहती है। अभी दिल्ली में देखो कितना बुरा हाल है। होमगार्ड संस्था रावत के हाथ बिक चुका। ये बार बार आ रहा है, नहीं पता हमें पढ़ा है, आया था, झूठ है सच है, इसका मैं कोई वो नहीं कहूँ। पर दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, सबसे बुरा हाल। और भगवान देख रहा है, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। है भगवान इनका कर्तव्य जो इन्हें दिल्ली में किया या जिस कहीं भी होमगार्ड राज्य के दफ्तर में किया, राजा गार्डन में किया, वो सब भगवान देख रहा है। और पुलिस की तरह आले भी जलते हैं, सुक्के भी जलते हैं। मिडिल फेल भी लगा रखे हैं, मिडिल पास भी लगा रखे हैं, मैट्रिक पास भी लगा रखे हैं, 10+2 भी पास लगा रखे हैं। कोई नियम कायदा नहीं है। जो मोटा पैसा देगा वो मोटे लग जाएगा। साथियों, चलो, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये आपसे हाथ जोड़ के अपील है। और साथियों, इस समस्या, जो गंभीर समस्या में पूरा भारतवर्ष, समस्त राज्य, समस्त केंद्र शासित प्रदेश, समस्त विंग बॉर्डर, सब का मिला के समस्त भारतवर्ष में इस संस्था में, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था में, एक ही नियम, एक ही नोटिफिकेशन, एक ही राजपत्र, एक ही सारे भारत में नोटिफिकेशन सेवा का 60 साल तक होना चाहिए। और आपको ये भी बताया है, अगर हमारा माननीय केंद्र सरकार, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है, राज्यसभा में पास हो चुका है, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट 1872 एक, वो लग चुका है, लगाया जा चुका है कई सालों से, काफ़ी साल हो गई। 1962 में आपको बार बार बताया है, 1962 में साथियों, 1962, 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत में संयोग बन चुके थे। पूरे भारत में 1962 में अस्थाई, या क्या बोल रहे हैं उसको, स्वयंसेवक स्वैच्छिक संगठन, संवैधिक संगठन बन चुका था पूरे भारत में। साथियों, संविधान में जरूर आप, मुझे लग रहा है कि आप आशा करके संविधान से हमें वंचित किया, तो उसको भी हम बताते हैं कि आप प्रथम संविधान 1951 में संशोधन किया, वहीं से हम इतना कमज़ोर बना दिया जिसकी कोई हद नहीं है। और आज तक भी उस पर कोई संशोधन नहीं किया। 10वां संशोधन 1961, 10वां संशोधन 1961 में जो बनाया,
वो भी हमारे लिए बहुत ही घातक है, दुखदाई बात है, दुख की गाथा है। और साहब 12वां संशोधन 20 दिसंबर 1961 को पूर्वव्यापी रूप लागू हुआ, अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट किया 20 दिसंबर 1961 और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। संविधान 10वां संशोधन अधिनियम 1961 माननीय भारत की संसद में पास हुआ। 1 अप्रैल के बाद 14 मार्च 1962, 20 मार्च 1962, 27 मार्च 1962, 12 मार्च 1962 में अमेंडमेंट किया गया। तो साथियों, हम भारत के संविधान से आपको बताया था 1946 का तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाकर, श्रम संगठन कानून लगाकर हमें स्वयंसेवक बनाया, संवैधिक बनाया, होमगार्ड से दर्जा दूर किया गया, संविधान से दूर किया गया, मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया, मानव अधिकार से वंचित रखा गया। तो ये सब बात आपको हम बार बार बता रहे हैं। और 1963 ये दादर नगर हवेली की भी आपने सुना कल। और 1963 जनवरी 23, 1963 अमेंडमेंट बिल, लोकसभा सेक्रेटरी नई दिल्ली। तो साथियों, ये आपको बताया है 62 में जन्म हुआ, स्वयंसेवक का जन्म 1962 में हुआ। और इसका भी हमने बताया, थोड़ा ध्यान दें, इनकम टैक्स अधिनियम, अंग्रेजों का अधिनियम हमें बताया था 1924 के अनुसार। और हमें आपको बार बार भी बताया है 1959, इसमें माननीय दिल्ली वाले तो कम ध्यान दे रहे हैं, पर भारतवर्ष का तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। पहले हम राज्य सरकार के अधीन थे और हम केंद्र सरकार के अधीन कैसे गए, किसने मीटिंग किया, किसने क्या प्रस्ताव रखा, ये बड़ी अहम बात है जो आपको समझना चाहिए। तो साथियों, वो भी हमने आपको बताया है, कल परसों फिर आपको बताएंगे। अब 1959 में, मार्च 1959 में क्या हुआ, 20 जुलाई 1959 में क्या हुआ, और 60 में नहीं 61 में फिर आपको क्या बनाया, दादर हवेली से। अनुसूचियाँ क्या होती है, अनुसूचिया का परिसीमन का हमें ध्यान देना पड़ेगा साथियों, जब हमारी समझ में आएगा। साथियों, आपसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आप इन बातों को 2 बार पढ़कर ध्यान भी दिया जाए कि हम स्वयंसेवक क्यों हैं और आज तक हमें कोई रोज़गार क्यों नहीं मिला और हमारी संस्था का नाम आज तक क्यों नहीं बदला। थैंक यू साथियों, थैंक यू।